Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां चंद्राचार्य चौक पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा यूपी के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और अन्य भाजपा नेताओं द्वारा किसानों पर किए गए नरसंहार के विरोध में यूपी सरकार एवं केंद्र सरकार का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया गया है। वहीं जुलूस निकालकर भाजपा सरकार की गुंडागर्दी की निंदा की गई और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। इस दौरान इनकलाबी मजदूर केंद्र के पंकज कुमार ने कहा कि 26 सितंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा किसानों को 2 मिनट में समाप्त करने का वीडियो से क्षेत्र में गुस्सा व्याप्त था। उनका कहना, मैं सांसद और मंत्री से पहले भी कुछ और भी हूँ, मतलब खुली गुंडागर्दी है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में गृह राज्य मंत्री जो कानून व्यवस्था के रक्षक के रूप में व्यवस्था के रक्षक के रूप में होते हैं, उनके द्वारा किसानों और किसान आंदोलन को खुली चेतावनी हिटलरशाही पूर्ण रवैया है और यह मौतें नहीं हत्याएं हैं। क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के संयोजक नासिर अहमद ने कहा कि पूंजीवाद जब संकट में आता है तो वह फांसीवाद की ओर बढ़ता है। यह घटना फांसीवादी कदम को स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अपने देश के किसानों के शांतिपूर्ण विरोध को भी नहीं सह सकती हैं। वित्तीय पूंजीपतियों के हितों के लिए आप खुलेआम किसानों के नरसंहार पर उतर आते हैं। वही प्रगतिशील महिला केंद्र की संयोजिका दीपा ने कहा कि लखीमपुर खीरी का यह हत्याकांड इतिहास में काले पन्नों में शामिल हो गया है। भेल मजदूर ट्रेड यूनियन के उपाध्यक्ष नीशू कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार अंबानी अदानी के मुनाफे को बढ़ाने के लिए किसानों को मौत के घाट उतार रही है। प्रदर्शन में सभी संगठन ने मांग करते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार करने वाले भाजपा नेताओं पर 302 का मुकदमा दर्ज कर कड़ी सजा होनी चाहिए। मृतक किसान परिवारजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाना चाहिए और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को तत्काल बर्खास्त भी किया जाए। इस अवसर पर राजू, हरीश, अवधेश कुमार, ब्रिजराज सिंह, सत्यवीर सिंह, राजकिशोर, कुलदीप, रमन, प्रदीप कुमार, अरविंद कुमार, सुभाष, दीपा, दीपमाला और प्रीति जन अधिकार संगठन के संजीव, मजहर, कर्मचारी संघ सत्यम ऑटो के महिपाल सिंह रावत, अनुज, चंद्रेश आदि मौजूद। महत्ता केंद्र ये कहना चाहती है कि जो आज देश के अंदर किसान, मजदूर, महिलाएं सब लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो ये अंग्रेजों के वंशज जो बैठे हुए हैं सत्ता में, इनके खिलाफ कर रहे हैं। जो आज भगत सिंह के वंशज हैं, जो आज मजदूरों के, किसानों के जो काले कानून बनाए जा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं और उन पे ये हिटलर के वंशज ये उन पर लाठी गोलियां चला रहे हैं, उनको जमीन में, गाड़ियों में रौंद दे रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि आप कब तक रौंदोगे? आप कब तक रौंदोगे? इतिहास गवाह है, आप जैसे तानाशाह, दुनिया का तानाशाह हिटलर अगर दुनिया के अंदर नहीं रहा तो किसान, मजदूर, मेहनतकश महिलाएं, दलित, अल्पसंख्यक लोग, सभी लोग एकता बना के आप जैसे अंग्रेजों के वंशजों को, जैसे यहाँ से अंग्रेजों को भगाया था, वैसे आपको भी भगा देंगे। लेकिन ये हमारी ताकत है और हम भी कहना चाहते हैं कि आप कब तक रौंदोगे? और जब तक काले कानून वापस नहीं होते हैं और फैक्ट्रियों में जो मजदूरों के 44 श्रम कानूनों को 4 कोर्ट में बदल दिया है मोदी सरकार ने, और जब तक मोदी सरकार उनको खत्म नहीं करती है, वापस नहीं लेती है, तब तक ये आवाम, ये जनता, ये मेहनत का जनता सड़कों पर रहेगी। और आप अपनी ताकत दिखाओ और हम अपनी एकता की ताकत दिखा रहे हैं, यही महिला संगठन कहना चाहता है। और लगातार जब तक किसानों के काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और हम इन्हें बता देना चाहते हैं कि जो इनके प्रशासन के लोग हैं, जैसे करनाल के अंदर एसडीएम ने किसानों के सर फोड़ दो कहा था, हम इनको कहना चाहते हैं, क्या आप अन्न खाते हो या नहीं खाते हो? ये पूरी जनता, ये आवाम, सब लोग किसानों पर टिके हुए हैं, मजदूरों पर टिके हुए हैं और हमें इसका जवाब चाहिए। इसका मतलब आप अन्न नहीं खाते हो, आप क्या खाते हो ये बता दो, जो कि आप किसानों को, मजदूरों को इस तरह रौंद रहे हो। और हम पूरी मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को, जो ये मंत्री बैठे हुए हैं, जो भाजपा, जो सरकार आज सत्ता में है, इसके जितने भी मंत्री हैं सारे बलात्कारी मंत्री हैं, सारे किसान और मजदूरों पर हमला करने वाले लोग हैं और इनको बर्खास्त किया जाए और मोदी और योगी अपना इस्तीफा दें, ये हमारी मांग है। असल में मतलब ये सर्वविदित है कि किसान जो हैं लगभग 10 महीने से ज़्यादा समय हो गया, जो 3 खेती के कानून हैं
उनके विरोध में दिल्ली में सड़कों पर बैठे हैं। और मोदी सरकार बार बार वो कह रही है कि ये कानून जो है किसानों के हित में है। किसान कह रहे हैं, वो पॉइंट वाइज चीज़ों को बता रहे हैं कि कैसे पहला कानून किसान विरोधी है, पहले कैसे दूसरा कानून किसान विरोधी है, कैसे तीसरा कानून किसान विरोधी है। लेकिन मोदी सरकार है कि उन कानूनों पर गौर करने की बजाय आंदोलनों तक किसानों को कभी पाकिस्तान से समर्थित बता रही है, कभी उनको अर्बन नक्सल बता रही है, कभी उनको खालिस्तान से फंडी हो रही है, ऐसा करके बता रही है। कई बार शर्म आती है कि लोकतांत्रिक देश में सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग अपने ही मुल्क की जनता को, अपने ही मुल्क के कमेरों को, कामकारों को अगर देशद्रोही कह रही है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। और कल आज जहां तक आज के कार्यक्रम का सवाल है, कल लखीमपुर खीरी में यूपी में केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका कोई कार्यक्रम होना था। किसान उनका विरोध कर रहे थे, जैसे हरियाणा में हुए, जैसे पंजाब में हुए, जैसे यूपी के तमाम जगहों में हुए। लेकिन वहाँ एक अजय मिश्रा टेनी करके मंत्री हैं, उनका बेटा है विकास मिश्रा करके, वो अपने बाप के कहे अनुसार, क्योंकि उनके बाप अजय मिश्रा टेनी के ने 26 सितंबर को एक बयान दिया था कि या तो किसान बाज आ जाएं, नहीं तो वो ये मत समझे कि मैं मंत्री हूँ, वो ये भी मत समझे कि मैं नेता हूँ, बल्कि मैं गुंडा भी हूँ। और कल उन्होंने वो कर दिखाया। कल जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें अभी तक जो खबर आ रही है उसमें 8 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मरे हैं और 15 से 20 लोगों को चोटें आई हैं। और हमारे मुल्क के सबसे बड़े देशभक्त, स्वयं घोषित देशभक्त कह लीजिए, राष्ट्रभक्त कह लीजिए, या चौकीदार कह लीजिए, उनका या उनकी पार्टी का या उनके किसी मंत्री का अभी तक एक अल्फाज जो है उन किसानों की मौत के हवाला के लिए नहीं आया। बड़ा ताज्जुब की बात है। तो साथियों, हमारा साफ साफ मानना है कि ये सरकार फासिस्टों की सरकार है। ये सरकार हिंदू मुस्लिम की जैसी या तमाम फर्जी राष्ट्रवाद या तमाम तरह के एजेंडे लेके, जिनका जनता से कोई इशू नहीं है, उनको लेके सत्ता में आई है। इनको किसानों से, मजदूरों से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका असल बात तो यह है, और इनको यही चीज सता रही है। चुनाव सर पे हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, और अभी तक वो अपना गेम, जो हिंदू मुस्लिम के दंगे कराए जाते थे चुनाव से पहले, बकायदा पुलवामा जैसी घटनाएं कराई जाती थी, वो नहीं करा पा रहे हैं। क्योंकि अब किसान हिंदू नहीं कह रहे अपने आप को, अब किसान अपने आप को मुस्लिम भी नहीं मान रहा है, अब किसान मजदूर अपने आप को ईसाई या दूसरा नहीं मान रहा है। अब वो कह रहे हैं मैं मजदूर हूँ, किसान कह रहा है मैं मजदूर हूँ, जो फैक्ट्री में मजदूर है वो कह रहा है मैं ठेका मजदूर हूँ, हमें हमारी जरूरत की चीजें दो, हमें हमारे अधिकार दो, हमें हमारी तनख्वाहें दो, हमें शिक्षा मतलब जो पढ़ाई का अवसर दो। ये बात जो है उनको उनके कानों में, फासिस्टों के कानों में पिघले शीशे की तरह जो है वो जा रही है। और वो किसी ना किसी तरह इस आंदोलन को जब बदनाम नहीं कर पाए, तो अब इस तरह के हमले करा के, जैसे पहले उन्होंने मॉब लिंचिंग कराई, जो है तमाम तरह के कानून लॉ जहाँ जैसे कानून बनाए, तो ये सारा वो अब कर रहे हैं कि किसानों पर अटैक करा के इस आंदोलन को डाइवर्स कर दिया जाए। तो हम बता देना चाहते हैं, ये उनकी गलतफहमी है। किसान अब समझ सको है कि तुम टाटा बिरला, अंबानी, अडानी के क्लर्क हो, तुम उनके कहने से सरकार चला रहे हो, जनता यह समझ चुकी है। इसलिए हम क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन से कल की जो घटना है लखीमपुर खीरी की, उसका पुरजोर विरोध करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, और केंद्र सरकार और महामहिम राज्यपाल महोदय से यह मांग करते हैं कि नंबर 1, यूपी सरकार को बर्खास्त करो, अजय मिश्रा को जेल में डालो, उसके बेटे को जेल में डालो, उनके खिलाफ जो है 302 के मुकदमा दर्ज करो, बलवे का मुकदमा दर्ज करो, और जो पीड़ित जो मरे हैं किसान, उनको आर्थिक मुआवजा उपलब्ध कराओ, आर्थिक मुआवजा दो। और वहाँ अभी जो बात आई है, जो संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ से कम मुआवजे की बात हम नहीं करेंगे। और साथ में यह भी है कि जो मृतक परिवार है, उनके एक आश्रितों को जो है वो सरकारी नौकरी में डाला जाए। और हम यह डिमांड करते हैं, यह मांग करते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो मांग है वो जायज़ मांग है। हम अपने संगठनों की ओर से उसका समर्थन करते हैं, और तब तक
उस आंदोलन का साथ देंगे। जैसे मैंने पहले शायद नहीं बताया, हम ये जो आंदोलन है इसको खाली समर्थन नहीं कर रहे हैं बल्कि इसका हिस्सा भी है। इसलिए हम तब तक लड़ेंगे जब तक जो है किसानों की तीनों मांगे जो हैं, तीनों कानून वापस नहीं हो जाते, और जो अभी जो बदअमनी फैलाने का काम किया है, हत्या करने का काम किया है, जब तक उनके खिलाफ मुकदमे नहीं दिख जाते तब तक हम इस लड़ाई में शामिल रहेंगे।